नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मोदी केयर न्यू प्लान के अंदर कौन से लेवल के ऊपर हमें कितनी बिलिंग करनी होगी, हमारा जो लेवल है हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा PDF के माध्यम से। तो वीडियो को आप एंड तक देखें, स्किप ना करें वीडियो को। रखा है पेड एज टाइटल। अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इसमें टाइटल आता है, यहाँ पे शो करेगी हमारी खुद की पर्सनल CV। यहाँ जो मैंने आपको दिखा रखा है हमारी पर्सनल CV है, और यहाँ पे है मंथली ग्रुप CV। मतलब आपकी और आपकी टीम की टोटल मिलाकर जितनी CV आती है उसको बोलते हैं ग्रुप CV। और यहाँ पे है लेक रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कौन से लेवल के लिए कितनी लेक रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो दर्शा रखा है। तो अब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आते हैं हम एडवाइजर। एडवाइजर कैसे बन सकते हैं आपको मिनिमम 1000 CV की बिलिंग करनी होगी, और जैसे आप 1000 CV की बिलिंग करते हैं तो आप यहाँ से एडवाइजर बनते हैं। हम ये कह सकते हैं किसी का आप नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो उनकी ID को ग्रीन कराने के लिए आपको मिनिमम 1000 CV करवानी है। चलते हैं, यहाँ पे है सीनियर एडवाइजर। अब सीनियर एडवाइजर कैसे बनना है, आपकी खुद की 1000 CV होनी चाहिए और टोटल आपकी और आपके ग्रुप की मिलाकर कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। इसमें आपकी भी काउंट होगी और आपकी टीम की भी काउंट होगी। तो टोटल मिला के कितनी चाहिए आपको, 10,000 चाहिए। अब इनके बेनिफिट क्या होंगे लेवल के, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो लेवल है उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए सिल्वर डायरेक्टर। तो सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, 2000 CV करनी है। सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपको मिनिमम 2000 CV करनी है, और टोटल ग्रुप की मिलाकर कितनी आनी चाहिए, 20,000 CV आनी चाहिए। और जैसे आती है तो आप यहाँ पर बनते हैं सिल्वर डायरेक्टर, ठीक है। अब और हम आगे चलते हैं, यहाँ है गोल्ड डायरेक्टर। गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 2000 CV अपनी डालनी है आपको, और टोटल मिलाकर 40,000 CV टोटल ग्रुप की होनी चाहिए। जितनी भी आपके डाउन में ID लगी हुई है, मतलब वो कितनी भी डेप्थ हो, टोटल मिलाकर काउंट की जाएगी और टोटल 40,000 CV होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्लेटिनम। आपको प्लेटिनम बनने के लिए क्या करना होगा, मिनिमम अपनी 2000 CV करनी होगी और टोटल मिलाकर आपको 60,000 CV करनी होगी। आप ये भी कर सकते हैं जैसे सिंगल लेग से भी आपने 60,000 CV कर ली, या फिर आपके डाउन में आपने क्या किया, 3 सिल्वर डायरेक्टर बना दिए तो भी आप प्लेटिनम बन सकते हैं। क्यों, अगर आपने 3 सिल्वर डायरेक्टर बनाए अपनी फ्रंट में तो 20-20 हजार उनको CV करनी है, तो आपकी टोटल होगी 60,000 CV। तो ऐसे भी करके आप प्लेटिनम बन सकते हैं। इसके बाद में आता है सफायर डायरेक्टर। अब सफायर डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ से पहले आपको 2000 CV करनी थी पर्सनल, लेकिन यहाँ से आपको करनी पड़ेगी 3000 CV। ये देखिए आपको 3000 CV करनी है, और टोटल मिलाकर मतलब आपकी जितनी भी टीम है उनको मिलाकर आपको कितना करना है, 1,00,000 CV आपको टोटल करनी है। लेकिन ये भी कैसे आनी चाहिए, 2 फ्रंट से आनी चाहिए। मतलब आपके पास में 2 गोल्ड डायरेक्टर होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, गोल्ड डायरेक्टर होनी चाहिए आपके पास में 2। अगर जैसे आपके पास में 2 गोल्ड डायरेक्टर आते हैं और दोनों को मिलाकर भी आप 1,00,000 कर सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर सफायर डायरेक्टर माने जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं रूबी डायरेक्टर। तो रूबी डायरेक्टर के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम अपनी 3,000 CV करनी है, और टोटल 3 अपने डाउन में क्या बनाने हैं, प्लेटिनम बनाने हैं, ठीक है। ये देखो लेक रिक्वायरमेंट है, 3 लेक से आपको क्या करना है, 3 प्लेटिनम आपको बनाने हैं। जैसे आप 3 प्लेटिनम कंप्लीट करते हैं तो आपका जो लेवल है वो रूबी डायरेक्टर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं इमराल्ड डायरेक्टर। अब इमराल्ड डायरेक्टर आप कैसे बनोगे, इमराल्ड डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, 4 सफायर डायरेक्टर बनाने हैं। सफायर डायरेक्टर कौन से हैं, ये वाले, ये रहे सफायर डायरेक्टर। ऐसे आपको 4 करने हैं अपनी टीम में। और सफायर डायरेक्टर कैसे बनते हैं, जिसके नीचे 2 गोल्ड डायरेक्टर। हम ये कह सकते हैं आपको अगर इमराल्ड करना है, इमराल्ड डायरेक्टर करना है, तो आपको मिनिमम 1 लेग से 1,00,000 का बिजनेस आना चाहिए, और उस लेग के अंदर 2 गोल्ड डायरेक्टर होने चाहिए। अगर ऐसे होते हैं और आप सेम काम 4 लेग में कर लेते हैं तो आप बन जाएंगे यहाँ से इमराल्ड डायरेक्टर बन जाएंगे, और आपको पर्सनल 3,000 CV आपको करनी होगी। अब डायमंड डायरेक्टर, देखिए सबकी ख्वाहिश होती है डायमंड डायरेक्टर पहुंचने के लिए, ऐसे कोई सी भी कंपनी हो, क्योंकि ये नाम इतना अट्रैक्टिव है, इतना शानदार लगता है कि डायमंड। तो डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 रूबी डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे। कौन से रूबी डायरेक्टर, ये वाले 4 आपको रूबी डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, ठीक है, ये 4 आपको रूबी डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे। और रूबी डायरेक्टर कैसे बनते हैं, उसके नीचे
3 प्लेटिनम होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझना इन चीजों को, क्योंकि ये काम में आएगी जब आप अपनी टीम को गाइड करोगे, उसके लिए आपको ये जो नॉलेज है इसकी जरूरत है। 4 आपको रूबी डायरेक्टर बनाने हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी फ्रंट में सपोज करो प्लेटिनम डायरेक्टर है और उस प्लेटिनम डायरेक्टर के नीचे कोई है जो रूबी डायरेक्टर बन चुका है, क्योंकि होता है काफी बार कि नीचे वाला बंदा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर लेता है, रूबी डायरेक्टर है तो कंपनी उस लेग से जो काउंट लेवल जो काउंट करेगी वो करेगी रूबी डायरेक्टर, ना कि प्लेटिनम डायरेक्टर। जो भी हाईएस्ट लेवल रहेगा उससे ही को मान्य होगा। तो अगर आपको डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको 4 रूबी डायरेक्टर बनाने हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं लो डायमंड डायरेक्टर। इसके लिए भी आपकी पर्सनल सीवी कितनी करनी है, आपको 3000 सीवी करनी है और आपके पास में 5 रूबी होनी चाहिए। कौन से रूबी, ये वाले। जैसे आपने डायमंड के लिए कितने रूबी की थी, आपने 4 रूबी किए थे। अगर आप एक रूबी एक फ्रंट में और बढ़ा लेते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, येलो डायमंड बन जाएंगे अगर 5 रूबी होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐसे लोग चाहिए जो इमरोल्ड डायरेक्टर है, ये वाले। ठीक है, इमरोल्ड डायरेक्टर चाहिए 5। आगे बात समझ में, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स के जरिए भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको फुल डिटेल देने की कोशिश करूंगा। अगर रीजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इमरोल्ड डायरेक्टर हो गया। इसके बाद में क्या कैसे बनना है ये आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ब्लू बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 आपको इमरोल्ड बनाने पड़ेंगे। इमरोल्ड कहाँ है, ये रे देखो, ये इमरोल्ड डायरेक्टर चाहिए। कितनी चाहिए, 5 चाहिए। और हर एक एक लेक में एक एक इमरोल्ड चाहिए, 5 लेक में 5 इमरोल्ड चाहिए। और इमरोल्ड कैसे बनते हैं, इनके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपकी फ्रंट है उस व्यक्ति के नीचे 4 सफायर चाहिए। और सफायर कैसे बनते हैं ये आपको पता ही है, ये रहे यहाँ से। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी और लेवल आपका आगे बढ़ता जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर के। अब ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना है, 6 डायमंड करने हैं। कौन से डायमंड, ये आपको 6 डायमंड बनाने हैं अपनी टीम में, अपनी फ्रंट में। वो लेवल माना जाएगा ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको ना एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा, उसको भी आप ध्यान से समझिए कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है वो मिस हो जाए हमसे। देखिए सपोज करना, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा अभी जो लेवल है वो इमरोल्ड डायरेक्टर लेवल है। मेरा जो पेट ए टाइटल है वो कौन सा टाइटल है, मेरा इमरोल्ड डायरेक्टर है। ठीक है, इमरोल्ड है। लेकिन मान के चलो कि मेरा जो मेंटेन हुआ इस मंथ का, मेरा जो मेंटेन हुआ वो मेंटेन हुआ प्लेटिनम डायरेक्टर। किसी भी कारण से जो मैंने मेंटेन किया वो क्या, मैंने प्लेटिनम डायरेक्टर। तो क्या मुझे 3000 सीवी करनी होगी, क्योंकि मेरा इमरोल्ड है। तो इमरोल्ड में कितना शो कर रहा है, 3000। और मेरा मेंटेन कौन सा हुआ है करंट मंथ में, वो हुआ है 2 प्लेटिनम वाला। तो प्लेटिनम में कितना शो कर रहा है, 2000। इमरोल्ड में कितना कर रहा है, 3000। तो मुझे जो बिलिंग करनी होगी, जो रिक्वायरमेंट रहेगी, वो रिक्वायरमेंट रहेगी ये 2000 सीवी की, क्योंकि मेरा जो लेवल है ना वो प्लेटिनम लेवल मेंटेन हुआ है। जिस करंट मंथ में आपका जो लेवल मेंटेन होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको बिलिंग करनी होगी, उसी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या हमने 2000 सीवी की है, हमारा जो लेवल है वो रूबी है या सफायर है या फिर इमरोल्ड या फिर डायमंड है, और लेकिन मेंटेन हुआ है हमारा प्लेटिनम, क्या हमें 3000 करनी है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 2000 ही करनी है। ये समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको।